हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप के सब अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 4th नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर सेकंड का नाम है बच्चों बुद्धिमानी। तो ये बड़ी प्यारी सी स्टोरी है बच्चों, देखेंगे इसको ध्यान से सुनेंगे। एक समय की बात है बच्चों, एक समय की बात है, किसी घने जंगल में खतरनाक सिंह रहता था। सिंह का एक सेवक एक भेड़िया था। कौन रहता था बच्चों? सिंह, यानी कि शेर रहता था, और उसका जो सेवक था वो कौन था? एक भेड़िया था। वे दोनों मिलकर जंगल में शिकार करते थे। भेड़िया अपने मालिक के लिए शिकार की तलाश करता था और सिंह उसका शिकार करके अपना पेट भरता था। उन दोनों की जोड़ी जंगल में बहुत ही प्रसिद्ध थी, बहुत ही फेमस थी। एक दिन एक ऊँटनी अपने काफिले से बिछड़कर भटकती हुई जंगल में पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई बच्चों? जंगल में पहुंच गई। वह गर्भ से थी। जो ऊँटनी थी बच्चों, वो गर्भ से थी। सिंह ने उसका पेट फाड़कर बच्चों को जीवित ही निकाल लिया। जो उसके पेट में बच्चे थे उनको जीवित ही निकाल लिया। भेड़िया और सिंह ने ऊँटनी के मांस का भरपूर आनंद लिया। जो भेड़िया और वो था, क्या कहते हैं, सिंह, उन दोनों ने उसका मांस खाया और बहुत आनंद लिया। सिंह को उसका बच्चा बहुत प्यारा लगता था। वह उसे प्यार से पालने लगा। इस प्रकार तीनों मिलकर जंगल में रहने लगे। ऊँट का बच्चा सिंह के साथ पलकर जवान हुआ। जो ऊँट का बच्चा था, जो सिंह ने पाला था, उसके साथ मिलकर जवान हुआ। इसी कारण से सिंह उसे बहुत प्यार करता है। सिंह ने उसका नाम कमल रखा। क्या नाम रखा बच्चों? कमल रखा। एक बार सिंह ठीक प्रकार से चल फिर भी नहीं सकता था। तब भूख से परेशान होकर उसने तड़पते हुए अपने सेवक से कहा, मेरे भोजन के लिए कोई शिकार लेकर आओ, जिससे मैं यहाँ बैठकर अपना और तुम्हारा पेट भर सकूं। भेड़िया उसके लिए शिकार को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वह पूरे दिन जंगल में शिकार के लिए घूमता रहा, किंतु उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। उधर सिंह भूख के कारण तड़प रहा था। उसके लिए भोजन अति आवश्यक था। निराश होकर भेड़िए ने सोचा, क्यों ना इस कमल का ही, जो एक कमल था, उसको ही जान से मार दिया जाए। इससे स्वामी की भूख मिट जाएगी। परंतु ऐसा करने से स्वामी नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन बुद्धि बल के कारण स्वामी की नाराजगी से बचा जा सकता है। इस विचार के साथ भेड़िया कमल के पास गया। उसने कमल से कहा कि भाई, भूख के कारण हमारा स्वामी मर रहा है और शिकार का प्रबंध कहीं से भी नहीं हो रहा है। इसलिए स्वामी के लिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। स्वामी के लिए तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कमल कहता है, कहो भाई, जल्दी से कहो। भेड़िया कहता है कि भाई, बड़ों का कहना है कि भूख से मरते स्वामी को बचाने के लिए अपना शरीर भी सौंप देना चाहिए। इससे तुम्हारा शरीर दुगना हो जाएगा। कमल कहता है, ऐसी बात है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं इसके लिए तैयार हूँ। स्वामी से जाकर कहो कि वह मेरा शिकार करके अपना पेट भर सकते हैं। आखिर उन्होंने ही तो मुझे पाला है। कमल की बात सुनकर भेड़िया बहुत प्रसन्न हुआ और वह सिंह के पास पहुंचा। वह सिंह से कहता है कि स्वामी, मुझे कोई शिकार नहीं मिला है, इसलिए कमल आपकी भूख मिटाने के लिए तैयार है। भूखा सिंह कहता है, ठीक है, यदि उसकी यही इच्छा है तो उसे मार डालते हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने ऊँटनी के बच्चे को मारकर फाड़ डाला। दोनों ने। सिंह ने भेड़िए से कहा, सेवक, मैं नदी में मुंह धोकर आता हूँ, मैं नदी में हाथ मुंह धोकर आता हूँ, तब तक तुम इसका ध्यान रखना। सिंह के जाने के पश्चात सामने पड़े शिकार को देखकर भूखे भेड़िए के मन में लालच आ गया। क्या आ गया बच्चों? लालच आ गया। भूखा भेड़िया शिकार को खाना शुरू कर देता है। काफी देर तक वह उस ऊँट को खाता रहता है। अचानक उसे सिंह के आने की आहट सुनाई देती है। जो सिंह हाथ मुंह धोने के लिए गया हुआ था बच्चों, उसके आने की आहट उसको सुनाई देती है। बेचारे भेड़िए के मुंह से मांस का टुकड़ा निकलकर गिर जाता है। जो वो मांस खा रहा था, उसका टुकड़ा निकलकर गिर जाता है। वह
भय के कारण दूर खड़ा हो जाता है। उसी समय सिंह वहां पर आ जाता है। उसने जैसे ही अपने शिकार पर दांत गड़े देखे, सिंह गुस्से से बोला, मेरे शिकार को किसने झूठा किया है? अब मैं पहले उसे ही खाऊंगा। अब मैं पहले उसे ही खाऊंगा। भेड़िया समझ गया था। क्या समझ गया था बच्चों? कि अब मेरी मौत निश्चित है, सिंह मुझे अब नहीं छोड़ेगा। ठीक उसी समय ऊंटों का एक काफिला उस जंगल से गुजर रहा था। उस काफिले के सरदार के ऊंट के गले में बहुत बड़ा घंटा लटका हुआ था, जिसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। घंटे की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। सिंह ने घबरा कर कहा, यह कैसी आवाज है? कौन आ रहा है? जाओ सेवक, जाकर देखो। सिंह की बात सुनकर भेड़िया जंगल के उस ओर चला गया जिधर काफिले की तरफ से जो घंटे की आवाज आ रही थी, जहां से घंटे की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर के पश्चात भेड़िया उन ऊँटों को देखकर वापस सिंह के पास आकर कहता है कि स्वामी, गजब हो गया। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि धर्मराज स्वयं इस जंगल में लड़ाई करने आ रहे हैं, क्योंकि आपने उस ऊँटनी के बेगुनाह बच्चे को मार दिया है। तभी तो उस ऊँट के साथ उसके माँ बाप दादा दादी आ रहे हैं। सिंह पहले से ही घायल था। जो सिंह था वो पहले से ही घायल था, कमजोर था। उसने दूर से आते ऊँटों को देखा। वह समझ गया था कि धर्मराज आ रहे हैं, वह उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। डर के कारण शेर अपने शिकार को छोड़कर भाग खड़ा हुआ और इस प्रकार अपनी बुद्धि से भेड़िए ने अपनी जान को बचा लिया। तो बच्चों, देखा उसने कैसे अपनी जान को बचाया अपनी बुद्धि और सूझबूझ से। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है बच्चों कि बुद्धि बल सबसे बड़ा बल होता है। जो काम हम अपने शरीर की ताकत से नहीं कर सकते, वो हम अपनी बुद्धि से कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों हमारी आज की प्यारी सी स्टोरी। आई होप कि आप सभी को समझ आई होगी। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ऐसे ही नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।